खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। पूरे 172 वर्षों के बाद 16 अक्टूबर 2024 यानी कि शरद पूर्णिमा के दिन दिखेगा पूर्णिमा का चांद। बनेगा गज केसरी योग, महालक्ष्मी राजयोग, बुधादित्य योग और सस राजयोग। इन 5 राशियों की शरद पूर्णिमा से ही अचानक चमक जाएगी किस्मत। माता लक्ष्मी जी का मिलेगा विशेष आशीर्वाद, आर्थिक रूप से होगा धन का लाभ, कर्ज से मिलेगा छुटकारा और कई राशियों का बनेगा विवाह योग। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं शरद पूर्णिमा के बाद किन किन राशियों की किस्मत में क्या क्या परिवर्तन होगा, किन राशियों के अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। और साथ ही शरद पूर्णिमा के दिन धन प्राप्ति और कर्ज मुक्ति के कुछ विशेष और आसान उपायों के ऊपर भी चर्चा करेंगे, जिनको अगर आपने इस दिव्य संयोग में शरद पूर्णिमा के दिन कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आप लोगों को धनवान बनने से नहीं रोक सकती। तो चलिए एक एक करते हुए सभी जानकारी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी जरूर लिखें और वीडियो को फेसबुक पर भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी व्यक्तियों तक यह काम का अपडेट जो हो पहुंच पाए। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में शरद पूर्णिमा का विशेष रूप से महत्व बताया गया है, क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव अपने 16 कलाओं से युक्त रहते हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार आश्विन महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। शरद पूर्णिमा का जो दिन है वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आराधना और लक्ष्मी माता को समर्पित माना गया है। दोस्तों, साल 2024 में शरद पूर्णिमा के दिन रवि योग, शिव योग, स्वार्थ सिद्धि योग और गज केसरी राजयोग बनने से इस पूर्णिमा का महत्व भी कई गुना तक बढ़ चुका है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं शरद पूर्णिमा के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए इस बार जो शरद पूर्णिमा पर गज केसरी योग और महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो रहा है, यह आप लोगों को आर्थिक रूप से धन का लाभ दिलाएगा। एक तो लंबे समय से जो भी अटका हुआ या रुका हुआ कार्य है वो आपको वापस से अब धीरे धीरे बनने लगेगा। उसके अलावा अगर आप नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना, तो उसमें भी आपको शानदार रूप से फायदा मिलने वाला है। आपके कार्यस्थल पर सभी आपके कार्य की तारीफ करेंगे। नया काम शुरू करने के लिए शरद पूर्णिमा के बाद का जो समय है ना, वो बहुत ही अच्छा और उत्तम बना हुआ है। परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। संतान की उन्नति देखकर आपका मन प्रसन्न होगा। माता लक्ष्मी जी की कृपा से घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेगी। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जो भी मेष राशि वाले अगर कर्ज से परेशान है या आर्थिक स्थिति आपकी खराब चल रही है, तो इस बार जो यह शरद पूर्णिमा पर महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण होगा, यह आप लोगों को अपार रूप से धन का लाभ दिलाएगा। जो भी व्यक्ति जॉब करते हैं या नौकरी वगैरह करते हैं, तो दोस्तों अक्टूबर और नवंबर ये दोनों ही महीने आप लोगों को जॉब में प्रमोशन के रिगार्डिंग काफी अच्छे और उत्तम रहेंगे। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप जिस किसी कार्य की शुरुआत करेंगे उसी में आपको सफलता मिलने वाली है। जो भी कुंवारे हैं, सिंगल है और कई दिनों से अगर अपने लिए रिश्ते की तलाश कर रहे थे, तो आपकी यह तलाश भी पूर्ण होगी। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। साल 2024 में ही दिसंबर तक आपका विवाह का योग निश्चित हो सकता है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि शरद पूर्णिमा के दिन मेष राशि वाले लोग 7, 9 या 11 कन्याओं को खीर का प्रसाद वितरण करें। कन्याओं की उम्र 9 वर्ष से कम होनी चाहिए। इस उपाय को अगर आप शरद पूर्णिमा के दिन करते हैं ना, तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। उसके अलावा आपकी जो लव लाइफ में अगर कोई भी समस्या चल रही है तो वो भी दूर होगी। कुल मिलाकर शरद पूर्णिमा पर यह जो खीर का उपाय है, यह बहुत ही अच्छा और उत्तम माना गया है। अगर आप यह नहीं कर सकते हैं तो शरद पूर्णिमा के दिन आप लोग चांदी के बर्तन में चंद्रमा के प्रकाश में आप दोस्तों दूध भरकर रख दीजिए और फिर उसी दूध को भगवान शिव शंकर को अर्पित कर दीजिए। इस उपाय को करने से भी आपके चंद्रमा मजबूत होंगे और चंद्र दोष अगर बना हुआ है ना, तो वो भी दूर होगा। धन, संपत्ति, नौकरी, व्यापार, आर्थिक रूप से हर जगह आपको फायदा ही फायदा मिलेगा। चलिए जान लेते हैं शरद पूर्णिमा के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में और उपाय के ऊपर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं।
वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है, कोई ग्रह या नक्षत्र आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, कब आपके जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी, सरकारी नौकरी का योग कब रहेगा, आपका स्वयं का मकान कब बनेगा, आपकी कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं शरद पूर्णिमा के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर बो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गे से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। मकर राशि वाले लोगों के लिए भी इस बार जो शरद पूर्णिमा पर शनिदेव के आशीर्वाद से जो 6 राज्यों का निर्माण हो रहा है ना, यह मकर राशि वाले लोगों के लिए काफी अच्छा और अनुकूल सिद्ध होने वाला है, क्योंकि एक तो भगवान शनिदेव आपकी राशि में धन और वाणी के स्थान पर प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में आप लोगों को अक्टूबर से लेकर अगले 6 महीनों के दौरान यानी कि मार्च 2025 तक अचानक से धन का लाभ मिलने वाला है। आपकी पर्सनालिटी में जबरदस्त रूप से निखार आएगा। जो भी नौकरी करने वाले, जॉब करने वाले व्यक्ति है ना, उनको कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारी मिलने वाली है। जमीन जायदाद, पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले सुलझेंगे। इसके साथ ही जो भी व्यापारी है, अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हो, व्यापारियों को रुका हुआ पैसा वापस से मिलेगा। अगर पुराना कोई भी आपका बिल पेंडिंग है, अटका हुआ है, तो वो भी आपको मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, दैनिक इनकम में बढ़ोतरी होगी। जो भी मकर राशि वाले विद्यार्थी है, अगर आप कई दिनों से सरकारी नौकरी या किसी अच्छे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको सफलता मिलने वाली है। साल 2024 में आपको शानदार खुशखबरी जो है ना, वो आपका इंतजार कर रही है। बस अपनी मेहनत को आप थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। मकर राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि शरद पूर्णिमा के दिन आप लोग चंद्रमा की खुली छाया में एक दीपक जरूर लगाएं और उस दीपक में 2 लौंग डाल दीजिए। ये दीपक माता लक्ष्मी जी के नाम लगाएं। ऐसा करने से जितनी भी आपकी समस्याएं हैं वो दूर होने वाली है और साथ ही माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर विशेष रूप से अति प्रसन्न रहेगी। चलिए जान लेते हैं शरद पूर्णिमा के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये, यो, भा, भी, भू, ध, फ, ढ और भे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। धनु राशि वाले लोगों के लिए भी शरद पूर्णिमा पर जो यह दुर्लभ योग का निर्माण हो रहा है, यह आप लोगों के लिए अति लाभकारी साबित होने वाला है। एक तो भगवान शनिदेव आपकी राशि के 6ठे भाव पर मार्गी हो रहे हैं। ऐसे में इस दौरान आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में शानदार रूप से सफलता मिलने वाली है। जो भी आपके गुप्त शत्रु है, उन पर विजय पाने में भी सफल बनेंगे। सरकारी कार्य से भी आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। अगर आप गवर्नमेंट का कोई भी टेंडर लेते हैं या सरकारी नौकरी करते हैं या दोस्तों
दोस्तों आप निविदा पर काम कर रहे हैं, सरकारी कोई भी ठेकेदार है, तो दोस्तों धनु राशि वाले लोगों के लिए इस बार 16 अक्टूबर के बाद समय जो है ना वो फेवरेबल रहेगा। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले लोगों के लिए भी अगर आप पूर्णिमा के बाद आवेदन करते हैं ना, तो आप लोगों के लिए अनुकूल समय की शुरुआत हो जाएगी। लगभग आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति होगी। जो कोई भी नौकरी करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं, तो कार्यस्थल पर जूनियर और सीनियर दोनों का ही आपको साथ मिलेगा। आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। साल 2024 में आप लोगों के लिए समय काफी अच्छा और भाग्यशाली सिद्ध होने वाला है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि शरद पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष में माता लक्ष्मी जी का आगमन रहता है। ऐसे में शरद पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह दैनिक कार्यों से निवृत्त हो जाएं और पीपल के वृक्ष में कुछ भी मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करें और पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसके बाद आप लोगों की जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है ना, वो पीपल माता से प्रार्थना करें। दोस्तों अगले 1 महीने में आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। दोस्तों वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी जरूर लिखिए। चलिए बात कर लेते हैं शरद पूर्णिमा के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कुंभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर सा सी सू से सो दा गु गे और गो से शुरू होता है, उनकी कुंभ राशि होती है। दोस्तों कुंभ राशि वाले लोगों के लिए भी इस बार जो शरद पूर्णिमा पर गज केसरी योग और स्वार्थ सिद्धि योग के साथ ही रवि योग का जो निर्माण हो रहा है ना, यह आप लोगों के लिए काफी अच्छा और लाभदायक रहने वाला है। एक तो भगवान शनिदेव आप भी की राशि में विराजमान है और शनिदेव की 7.5 चल रही है। 7.5 की वजह से पिछले 1.5 सालों से आपको जीवन में कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब दोस्तों कुंभ राशि वाले लोगों के लिए स्थिति जो है काफी ज्यादा सुधार देखने को मिलेगी। नवंबर के महीने में शनिदेव भी अपनी चाल परिवर्तन करके सीधी चाल में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में आप लोग नवंबर के बाद नया वाहन, नई प्रॉपर्टी जैसे खुद का मकान, गाड़ी, वाहन आदि सभी सुविधाएं जो है ना वो हासिल कर पाएंगे। ससुराल पक्ष से कोई अच्छी या बड़ी खुशखबरी सुनने को मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए भी समय अनुकूल है। आपको अपनी मेहनत का पूर्ण रूप से फल मिलेगा। जो भी कुंवारे हैं, अविवाहित है, ऐसे लोगों के विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आने वाले हैं। आपका जो भी डिसीजन रहेगा, निर्णय रहेगा ना, वो भी लगभग सही सिद्ध होगा। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि के लिए और शीघ्र विवाह के लिए शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को दूध से अवश्य आपको अर्घ्य देना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहती है। अगर दोस्तों आप विवाहित है तो पति पत्नी दोनों साथ मिलकर यह उपाय करें, और अगर आप कुंवारे हैं तो चंद्रदेव को दूध का अर्घ्य देकर चंद्रमा से शीघ्र विवाह की प्रार्थना करें। उसके अलावा गरीब कन्याओं को खीर का भोजन करवाना भी अति उत्तम माना गया है। यह उपाय भी माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा दिलाएगा। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ शरद पूर्णिमा से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे